भिवंडीकर को चाहता हूं कि ये लोग क्वेश्चन करना शुरू कर दे, सवाल। जितने पॉलिटिशियन उनसे सवाल पूछे कि आपने क्या किया। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी कोशिश है कि लोग सवाल पूछने वाले बन जाए। भिवंडी के पॉलिटिशियन से हो, जो भी आवाम जो भी है, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आमदार हो, चाहे खासदार हो, चाहे नगर सेवक हो, चाहे मैं हूँ। तो लोग पूछे कि भाई आज हमारे यहाँ आप आए हो, गली में घूम रहे हो, भाषण दे रहे हो, क्यों आए हो? आपने कुछ किया है मेरे लिए तो आए हो कि ऐसे ही आ गया? बता क्या किया तूने मेरे लिए। पूछिए कि आपने क्या किया। ये क्वेश्चन करने वाले लोग जिस दिन भिवंडी के अंदर आ गए ना, है अभी लोग मगर बढ़ गए और एक क्वांटिटी में आ गए, तो इंशाल्लाह उस दिन भिवंडी बदल जाए। सुनिए ना, सब चुनाव नहीं होता, हम लोग खिदमत खल्क वाले लोग। ठीक है, इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है, मगर हर चीज को कोरिलेट आप जब इलेक्शन से करोगे तो नहीं होता। हम आज 1.5 साल से काम कर रहे हैं, 1.5 साल से कौन सा चुनाव होता? वेस्ट के ऑफिस खोल के हमको 1.5 साल हो गए। या आगे भी ऐसी लगातार जारी रहेगी? जब 1.5 साल से पहले से कर रहे हैं तो और आगे जब तक अल्लाह ताला इस्तिताअत दिए, ताकत दिए, नौजवान रहेंगे। जो बच्चे हैं, जो नौजवान तबके, उनके अंदर पढ़ाई का शऊर आए, पढ़े लिखे, और भिवंडी बदलेगा। गटर सड़क नाले से नहीं बदलेगा भिवंडी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों, एचबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं यूसुफ मंसूरी। आज हम समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव रियाज आजमी साहब के साथ में है। इनसे चुनावी जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है और उस पर हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। इंडिया अलायंस का भिवंडी में क्या समाजवादी का रोल रहेगा और समाजवादी की क्या स्टैंड रहेंगे यहाँ पर। जो इंडिया अलायंस महाराष्ट्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है और बहुत जल्द यहाँ पर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो बात करेंगे रियाज आजमी साहब से। तो लोकसभा चुनाव अभी चल रहे हैं, जी। जो इंडिया अलायंस है जिसमें समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस भी है, सारी पार्टियों का जो इंडिया अलायंस हुआ है, इसमें समाजवादी का क्या रोल है महाराष्ट्र में और भिवंडी में? देखिए, इंडिया अलायंस जो बनी है उसमें कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, समाजवादी है, सारी पार्टियां मिलके, जो भी पार्टियां, समझ लीजिए कि मतलब एक सेकुलर फ्रंट बनाया गया है जो गैर अनासर ताकतों से लड़ने के लिए, और सेकुलर फोर्स एक की तरीके से ये बाहर आ रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी खड़ी है, हमारे नेता अखिलेश यादव जी, उन्होंने अलायंस किया, और हमारे कायद मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब के नेतृत्व में हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में काम कर हाँ, जो भिवंडी की अभी तक कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ है कि कौन यहाँ से उम्मीदवार रहेगा, राष्ट्रवादी की सीट से लड़ेंगे या कांग्रेस की सीट से लड़ेंगे, अभी तक का फाइनल नहीं हुआ है। उसमें आपकी क्या राय है? सर, जैसा आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन अभी 20 मई को है, मतलब आप समझ लीजिए आज से 50 डेज बचे हुए, 50 दिन अभी। भाजपा के हाँ, कैंडिडेट तो भाजपा के फाइनल हो गए। कैंडिडेट आ चुके हैं। कुछ मामलात है, भिवंडी के मामलात ऐसे हैं कि राष्ट्रवादी आपकी के नजर से कैंडिडेट आना चाह रहे हैं, कुछ कांग्रेस वाले चाह आपकी रहे हैं कि नजर हमारे से कैंडिडेट किसको आए। टिकट मिलना चाहिए आपकी नजर में? मतलब जैसे ये पिछली बार जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ पे सेकंड नंबर की पार्टी रही है और लगभग वहाँ की कांग्रेस की सीट ही रही है भिवंडी से। तो आपका नजरिया क्या बोलता है, आपका भाई ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या भाई ऐसा है ना कि जो भी हमारा इत्तेहाद इंडियन इंडिया अलायंस जो है, जिसको भी टिकट देगा उसका हम काम करेंगे, और हमारा राय है कि कोई अच्छा सेकुलर आदमी आए जो सारे धर्मों के लोगों को लेकर चले, हर मजहब के लोगों को। है? इसमें एक उम्मीदवार ऐसे बाहर से भी है जो जिजाऊ संस्था के संस्थापक अध्यक्ष है विजय सांबरे, उनका भी ऐसा वीडियो चल रही है कि वो कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए है ऐसे और वो सब लड़ने वाले सुनिए हैं। ना, वीडियो तो बहुत सारी चलती है, जिसका इंशाल्लाह कल तक उम्मीद है, कल तक कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। ये सारी चीजें कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद हर आदमी चाहेगा कि मुझको टिकट मिल जाए इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस का टिकट मिलना मतलब भिवंडी के अंदर आप देखोगे तो हमारी आबादी जो जो आबादी कुछ 11 लाख के करीब है, ग्रामीण को मिला के, तो वो चीजें कहीं ना कहीं माने रख रही है कि भिवंडी जैसी सीट पे हर आदमी, इंडिया अलायंस का आदमी चाहेगा कि मैं टिकट पाऊं। तो आपका समाजवादी का जो ये है, समाजवादी किस तरीके से इंडिया अलायंस में मजबूती के साथ अपने कैंपेनिंग करेंगे और आपका स्टार कैंपेनियर कौन है, मतलब जो आपका प्रचार समाजवादी कौन करेगा? पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उसका स्टार कैंपेनर, ये हमारा कायद अबू आसिम आजमी का बोलना है। और हम लोग पूरे शहर में घूमेंगे,
पूरे वेस्ट में घूमूंगा। और वेस्ट की हम बताने चले, जैसे कि मेरी जिम्मेदारी वेस्ट की हमारे कायद ने दी है, तो हम लोग 10% वोटिंग इंशाल्लाह बढ़ा लेंगे। अल्लाह ताला ने चाहा तो पोलिंग जो रहेगी वो 10% बढ़ी हुई रहेगी हर इलेक्शन से, ये आपसे वादा है। क्या किसी मुद्दे को लेकर भिवंडी के किसी विकास के मुद्दे को लेकर कांग्रेस से जो इंडिया अलायंस से आपकी डील हुई है, या जनरली आपको आप लोगों ने समर्थन दिया हो? ये तो ऊपर वालों की बात है, मगर सेकुलर फोर्स जो है ना, जैसे सेकुलर जैसे सेकुलर ही मेन मुद्दा बहुत है। सारे काम होते हैं जो हर पार्टी के लोग चाहते हैं कि हमारे पार्टी की तरफ से हम काम करा सके, तो आपका कुछ ऐसा है कि भिवंडी में काम होना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए या डिग्री हमारे इधर कॉलेज बनना चाहिए, हम लोग को जो समाज कैंडिडेट चुन कर आएंगे हैं? समाजवादियों का मेन मुद्दा, जो मेन चीज है वो है एजुकेशन और हेल्थ पर काम करना, और उस पर हम लोग लगे हुए हैं। तो जो चीजें हमें जो समझ में आ रही है वो यही मुद्दे पे समझ में आ जैसा कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो आप काम कर रहे हैं लगातार पिछले लगभग 2 सालों से आप जो है जो आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स जो लोगों के बनाए जा रहे हैं, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे रेशनिंग कार्ड हो, चाहे जो भी डॉक्यूमेंट, तो इसका फायदा लोगों को मिल रहा है, रही और है। इसका आपको चुनाव में हम किसी को फायदा पार्टी को दिला सकते हैं? लोगों को फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये आपसे बेहतर कौन जानेगा, क्योंकि आप लोग पत्रकार नहीं, हो, इसका फायदा जर्नलिस्ट। आपको चुनाव के वक्त में सुने ना, मिलेगा ये। सब चुनाव नहीं होता, सुनिए ना, सब चुनाव नहीं होता। हम लोग खिदमत खल्क वाले लोग, ठीक है, इलेक्शन आप पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है, मगर हर चीज को कोरिलेट आप जब इलेक्शन से करोगे तो नहीं होता। हम आज 1.5 साल से काम कर रहे हैं, 1.5 साल से कौन सा चुनाव होता? वेस्ट के ऑफिस खोल के हमको 1.5 साल हो गए। ये डेढ़ आगे भी ऐसी लगातार जारी रहेगी? जब जो 1.5 साल से आप पहले से कर रहे हैं तो और आगे, जब तक अल्लाह ताला इस्तिताअत दिए, ताकत दिए, करते रहेंगे। अ, चलिए, ये तो चुनाव की बात हो गई। रमजान का महीना है, ईद आने वाला है अभी हफ्ता में, और मैं तो आपको बताता चलूं, ये सुन लीजिए, जो डॉक्यूमेंटेशन की बात आपने कही ना, उसमें मुद्दा ये है कि हमारा जो मेन मुद्दा है एजुकेशन और हेल्थ केयर। अब तालीम पढ़ेगा भिवंडी तो बढ़ेगा भिवंडी, जो हमारी सोच है। तो जो पढ़ने के लिए डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत थी, जो चीजें हैं, हम उसको एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, चाहे डोमिसाइल बोलिए, चाहे ईडब्ल्यू बोलिए, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट बोलिए, चाहे नॉन क्रीमी लेयर, तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन हम लोग इसीलिए बना रहे हैं कि भाई हम लोग को जो नौजवान, जो बच्चे हैं, जो नौजवान तबके हैं, उनके अंदर पढ़ाई का शऊर आए, पढ़े लिखे। अब भिवंडी बदलेगा, गटर सड़क नाले से नहीं बदलेगा भिवंडी। भिवंडी में अभी पढ़ेगा, लोग पढ़ेंगे तो खुद ब खुद बदल लगभग देंगे। भिवंडी में और मैं ये चाहता हूँ, सुन लीजिए, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, भिवंडीकर को चाहता हूं कि ये लोग क्वेश्चन करना शुरू कर दे, सवाल। जितने पॉलिटिशियन, उनसे सवाल पूछे कि आपने क्या किया। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी कोशिश है कि लोग सवाल पूछने वाले बन जाए, भिवंडी के पॉलिटिशियन से हो, और जो भी आवाम जो भी है। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आमदार हो, चाहे खासदार हो, चाहे नगर सेवक हो, चाहे मैं हूँ। तो लोग पूछे कि भाई आज हमारे यहाँ आप आए हो, गली में घूम रहे हो, भाषण दे रहे हो, क्यों आए हो? आपने कुछ किया है मेरे लिए, तो आए हो कि ऐसे ही आ गया? बता क्या किया मैं तूने मेरे लिए, पूछिए कि आपने क्या किया। ये क्वेश्चन करने वाले लोग जिस दिन भिवंडी के अंदर आ गए ना, है अभी लोग, मगर बढ़ गए और एक क्वांटिटी में आ गए, तो इंशाल्लाह उस दिन भिवंडी बदल जाएगा। दुश्मन तो हम लोग भी करते ही है। आप लोग 1% हो। जिस दिन 60-70% जनता लोग, में जनता में 60-70% लोग भिवंडी जनता की पूछ, सवाल पूछना चाहिए। जनता के सवाल होना चाहिए। आप लोग तो बहुत जमाने से सवाल कर रहे पश्चिम में आपकी कितनी ऑफिसेस चल रही है जो भिवंडी वासियों को जिसका लाभ मिल रहा हो। अभी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 4 ऑफिसेस है। एक तो साहिल पे हेड ऑफिस है, टंडेल मोहल्ला में, माधव नगर में, अजमेर नगर। इंशाल्लाह ईद बाद और भी ऑफिस खुलेगी। है? एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि आने वाले लोकसभा के बाद विधानसभा की तैयारी होगी, और समाजवादी से क्या आप कैंडिडेट के रूप में आपको लोग देख सकते हैं पश्चिम से? हमारे कायद अबू आसिम आजमी इसका फैसला करेंगे। अगर वो कहेंगे तो जरूर लड़ेंगे, जो वो बोलते हैं वो करता हूँ। अगर आपकी इच्छा है? जो वो बोलते हैं मैं करता हूँ। मेरी कोई इच्छा, कोई चीज ऐसी नहीं कि मुझे ये करना है, वो चाहिए, वो कुर्सी चाहिए, ऐसी कोई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत बहुत दिया है, मगर लोगों की खिदमत करना है तो ताकत जरूर। बगैर ताकत के भी हमने बता दिया कि हमने काम कर लिया है और काम करेंगे। जरूरी नहीं है कि ताकत चाहिए, और थोड़ा फोर्स से काम करते हैं। चलिए, रमजान महीना है और ईद आने वाली है, इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप क्या शुभ संदेश जनता को देना चाहेंगे शहर वासियों को?
पूरे भिवंडी वासियों को और तमाम आलिम इस्लाम को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और ये रोजा में जितना हो सके जो थोड़े बहुत रोजे भाई इबादत करिए और दुआ करिए भिवंडी के लोगों के लिए, फिलिस्तीन के लोगों के लिए, पूरे अवाम के लिए। जज़ाक, शुक्रिया।